धान्य धान्य सतगुरु सुखदो महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, भक्तिमती आदरणीय माताओं एवं बहनों, सुल्तानगंज क्षेत्र का यह मासिक सत्संग यह इसी गांव के सत्संगी भाई बहनों के सहयोग से प्रतिवर्ष होता आ रहा है। इस मासिक सत्संग में 3 गांव सम्मिलित हैं, गंगापुर, बिसौनी और बैकुंठपुर। मानो ये त्रिवेणी संगम है और त्रिवेणी संगम में आप सब लोग बैठकर, चूंकि गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि यह सत्संग चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राज। जंगम अर्थात चलता फिरता यह तीर्थराज। तो इस त्रिवेणी में बहुत देर से आप अपने तन मन को सराबोर कर रहे थे, आनंदित और आह्लादित भी हो रहे थे, चूंकि सुनाने वाले जो उपदेशक हम लोगों के बीच श्रद्धेय श्री निवास बाबा, कहने की शैली इनकी बड़ी अच्छी, समझदारी भी बहुत अच्छी, अध्ययन भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को अभी ईश्वर संबंधी बातों को, वे स्वरूपतः कैसा है, वहां तक उनके पास जाने के लिए हमें क्या करना होगा, आदि आदि बातों को हम लोग श्रवण किए हैं। शिव महापुराण से कुछ प्रसंग को भी आपको सुनाया है। शिव का अर्थ कल्याण करने वाला, राम का अर्थ जो सब में रमण करने वाले हैं। सभी सृष्टियों में जो रमण कर रहे हैं वे राम हैं। सबका कल्याण करने वाले जो हैं उनका नाम शिव है। सबको अपनी तरफ आकर्षित कर देने वाले जो हैं उनका नाम कृष्ण है।
आने उनकी महानता, उनकी विशेषता पर उनका नामाकरण है, नाम। वे परमात्मा जिनके संबंध में आपने सुना या पाठ भी सुना है, वे राम कैसा है, कितने हैं, बहुत प्रकाश डाला गया है। उसी एक राम को जैसे मस्जिद का उदाहरण, मंदिर का उदाहरण, गिरजाघर का इत्यादि का दिया गया, तो उसी एक राम को मुसलमान उन्हें अल्लाह कहकर पूजते हैं, अंग्रेज उसे गॉड करके पूजते हैं, चीनी लोग उन्हें तितीन कहकर पूजते हैं, फारसी जो होते हैं उसे वे और मज्द कहते हैं, बौद्धिक लोग जो हैं उन्हें बुद्ध कहते हैं, और हम आप ये सब के सब उसी राम को ईश्वर, परमात्मा, राम इत्यादि कहते हैं। लेकिन वे हैं कितने? सब ही कहाई प्रभु नाम आने का, श्रुति कहाई प्रभु एक ही एका। वेद कहता है कि वे परमात्मा एक ही एक है, बहुत नहीं है, वे एक है। उस एक परमात्मा का ज्ञान हमें होना चाहिए। उसी एक परमात्मा को संतों ने अपनी अपनी भाषा में, शब्दों में कहा। जैसे कबीर साहब ने कहा कि मेरा साहिब एक है, दूजा कहा न जाए, और दूजा साहिब जो कहे साहिब खड़ा रिसाए। कबीर साहब कहते हैं वह एक है, मेरा जो साहब है वह एक है, दो नहीं। तो कबीर साहब एक कहते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। वे एक हैं, अनीह अर्थात उन्हें कोई इच्छा नहीं, इच्छा विहीन है। अरूप अर्थात उनका कोई रूप नहीं है। क्योंकि आपने सुना किसी भी इंद्रियों के द्वारा उनको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वे इंद्रियों का विषय नहीं है। उनका कोई रूप नहीं है, आकार प्रकार नहीं है, लंबाई चौड़ाई उसमें नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं एक अनी अरूप अनामा, और उनका कोई नाम भी नहीं। तब इतने इतने नाम जो लोग ले रहे हैं, नाम कुछ एक भी नहीं, लेकिन वे ऐसा है कि जिस नाम से लोग उनको पुकारते हैं, उनकी पुकार वे उसी नाम से सुनते हैं। जिस नाम से पुकारें, नाम तो तब होगा जब नाम रखने वाले पहले होंगे, और वे जिनका नाम रखेंगे वे पीछे आए होंगे, तब उनका नाम होगा। जो सबसे पहले है, जिनके पहले कुछ भी नहीं, तो उनका नाम कौन रखेंगे? अर्थात वे परमात्मा जिनकी यह सृष्टि, जिनमें यह मौज हुई, एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो उनकी यह मौज हुई, तो यह सृष्टि उनकी मौज से हुई। तो पीछे यह सब बना है, पहले वे परमात्मा, इसलिए उनका कोई नाम रख नहीं सकते हैं। माता पिता है तब पुत्र का नाम है, पुत्र माता पिता का नाम नहीं रख सकते हैं, माता पिता ही पुत्र का नाम रखते हैं। अनामा आज कहते हुए जन्म नहीं लेते हैं।
जिनका जन्म होता है वे पूर्ण परमात्मा नहीं, उस परमात्मा की एक विशेष विभूति जो विशेष कार्य के लिए वे आते हैं धरती पर। जब जब हो ही धर्म की हानि, 12 अधम असुर अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी इत्यादि। जब जब इस तरह से धरती पर पापाचार बढ़ता है, अत्याचार बढ़ जाता है, धर्म लुप्त होने लग जाता है, तब उस परमात्मा की एक विशेष विभूति का आना होता है। निमित्त का अवतार उनका, कारण से, जिस कारण से आना हुआ। लेकिन जो आए हैं वे सत्य परमात्मा नहीं, रूप धारण करके आए। जैसे हम कपड़ा पहने, कुर्ता पहने, गंजी पहने, तो हम पहने हैं, या कुर्ता हम नहीं है, गंजी हम नहीं है, कपड़ा जो भी धारण किए हम नहीं है, हम धारण करने वाले। तो जो धारण किए हैं वे कुर्ता नहीं, वे अलग है। परमात्मा जो शरीर विभूति उनकी आई धारण करके शरीर, वे परमात्मा नहीं, स्वरूप वे ईश्वर नहीं, माइक रूप है वह। तो अजन्मा वे परमात्मा जन्म नहीं लेते हैं। अज सच्चिदानंद, सतचित आनंद, जो सत्य है और चित्त को प्रकाश के रूप में भी लिया गया है। चित्त का मतलब है रोशनी, ज्योति, प्रकाश। तो सत्य चित्त वे है क्या? आनंद स्वरूप है। संसार की किसी भी वस्तु का भोग कर लें, बढ़िया से बढ़िया भोजन करें, स्वाद लगेगा, उसको खाएंगे, स्वादिष्ट है, लेकिन उस भोजन करने से परम आनंद नहीं मिलेगा। अब नहीं चाहिए कभी, यह नहीं होगा। आनंद स्वरूप ये परमात्मा, जिस आनंद की तुलना कोई नहीं कर सकते, वह परमात्मा। ऐसे परमात्मा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वे भी एक ही हैं, दो चार नहीं है। कबीर साहब इन्हीं के लिए कहा, संपुट माहि समाइया सो साहिब नहीं हो, सकल मांड में रमी रहिया साहिब कहिए सोच, रहा निराला मांडते सकल मांडते मां, कबीर सेवय तास को दूजा को ना, जाके मुंह माथा नहीं रूप रूप पोप वासते पातला, ऐसा तत्व अनु। कबीर साहब कहते हैं संपुट माही समाया। संपुट का मतलब होता है डब्बा। यहां संतों की वाणी में डब्बा से मतलब होता है गर्भ, यानी जो गर्भ में आते हैं सो साहिब नहीं हुए, परमात्मा नहीं। हम लोग बोल चाल की भाषा में साहिब बंदगी, अर्थात सब में परमात्मा है, इसलिए सब साहिब बंदगी। लेकिन सब साहिब नहीं, सब साहिब नहीं। हाँ, साहिब सब में परमात्मा, इसलिए साहिब बंदगी करो। तो कबीर साहब कहते हैं सो साहिब नहीं हो, सकल मांड में रमी रहिया। मांड यानी ब्रह्मांड, सकल ब्रह्मांड, सकल मांड यानी एक ब्रह्मांड नहीं, बहुत ब्रह्मांड। कबीर साहब कह रहे हैं सकल मांड, तो कितने मांड? लख लख आकाशा, लख लख पताला। नानक देव जी महाराज ने कहा लाखों लाख आकाश हैं और लाखों लाख पताल, बहुत बहुत आकाश। सकल मांड में रंग रहिया साहिब का ये सोच, रहा निराला मांडते, सभी ब्रह्मांड में रहकर
अगर ब्रह्मांड तक ही वे सीमित हो जाएंगे तो ब्रह्मांड भी जो है सीमित है। ब्रह्मांड जितने हैं, लाखों लाख ब्रह्मांड चाहिए, ब्रह्मांड जितने हैं वह सब बना है परमात्मा की मौज से, इसलिए वह ब्रह्मांड सीमित है। लेकिन वह परमात्मा कैसा? सभी ब्रह्मांड में रह करके सबसे बाहर रह निराला मांडते सकल मांडता माय, कबीर से वह तासुको दूजा कोई ना। ऐसा जो स्वरूप तय है वह साहबानी व ईश्वर, ऐसे ईश्वर की उपासना प्रार्थना, वैसे उपासना की साधना कबीर साहब, यद्यपि अगर मानते हैं कि कबीर साहब पूर्ण थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा इसलिए कि कबीर साहब की तरह तो सब पूर्ण नहीं है। इस पूर्णता को प्राप्त करेंगे कैसे? जब इस तरह का ज्ञान होगा और यह समझदारी रहेगी, यह जानकारी रह करके तब पाने का जब उद्यम करेंगे तब उनको मिलेगा। ऐसे नहीं, पाने के लिए तो उद्यम करना ही पड़ता है। कबीर साहब स्वयं जो है कहते हैं, दिन नहीं चैन और रात नहीं निदिया, भावे अन्न न पानी, ऐसी पीर बिरहतन भीतर जागत रैन बिहानी। दिन में चैन नहीं मिल रहा है और रात में उन्हें नींद नहीं लग रही है, जागत रैन बिहानी, रात और दिन जगे रहते हैं। कितनी बेचैनी भीतर में पाने की बिरह, ऐसी पीर बिरहतन भीतर जागत रैन बिहानी, रात दिन जगकर पाने का प्रयत्न करते। तलफै बिन बालम मोर जियरा, कबीर साहब कहते तलफै बिन बालम मोर जियरा, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, तलप तलप कर भोर किया। अर्थात पाने का यह में जो है विरह बेचैनी, तो उनको पाने के कहते हैं ये बेचैनी उनमें भी थी। कबीर साहब कहते हैं रह निराला मानते सकल मानता मान, कबीर से वे तासु को दूजा को ना, जाके मुंह माथा नहीं, जिनको मुंह माथा कुछ नहीं, आकार प्रकार कुछ नहीं, नहीं रूपक रूप उपवास ते पातला, ऐसा तत्व उप कहते हैं फूल को। अब फूल में जो बास है, सुगंध है, नाक इंद्रियों का ज्ञान है, वह फूल का सुगंध की ज्ञान नाक करती है, इसलिए नाक का ज्ञान करती है कि यह सुगंध आ रही, किंतु आंख उसे देख नहीं पा रही है, आंख में देखने की शक्ति नहीं है। तो उपवास ते पातला, वे परमात्मा उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि फूल में जो वास है उससे भी वे इतना बारीक है जिनको कोई इंद्रियां नहीं जान सकती है। स्वरूप व राम का ऐसा है, ऐसे राम को पाने के लिए कहा क्या करे वह राम। ये एक प्रसंग आप सुने होंगे, राजस्थान की घटना थी। एक सेठ जी जब शरीर त्यागने लग गए तो उन्होंने अपनी बही खाते पर लिखा, अपनी संपत्ति का वसीयतनामा किया। वसीयतनामा में उन्होंने संपत्ति की बंटवारा कैसे की, आधी संपत्ति मेरे बेटा को, संपत्ति का चौथा हिस्सा जो है वह धर्म के खर्च में, और पांचवा हिस्सा जो है वह मेरे नौकर को। संपत्ति की आधी संपत्ति बेटा को, संपत्ति का पांचवा हिस्सा धर्म में खर्च हो,
और चौथा हिस्सा धर्म में खर्चो और पांचवा हिस्सा मेरे नौकर हो। या वसीयतनामा लिखकर चले गए। जब उनके मरने के बाद श्राद्धोपरांत जब बंटवारा की बात आई, रजिस्टर को उल्टाया। रजिस्टर जब देखा तो देखा इस तरह से, जो संपत्ति उनकी अचल थी, संपत्ति जगह जमीन, वह जमीन संपत्ति तो बांट दी गई। अब चल संपत्ति में 19 ऊँटें थे, 19 ऊँटें। अब 19 ऊँटों का बंटवारा कैसे होगा? लेकिन कहा कि इसको बेचकर बांट देते हैं। कहा नहीं, जो है उसी का बंटवारा होना चाहिए। पंच लोग सब के सब हार रहे थे। तब एक विशेष बुजुर्ग व्यक्ति, उम्रदार व्यक्ति ऊंट पर सवार होकर आए। देखा कि भीड़ है, पूछने लग गए कि भाई कैसी भीड़ है? कहा महाराज आपकी ही आवश्यकता है, यहाँ हम लोगों से यह समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा और आप आ ही गए हैं तो अब आप शरीक हो जाए इसमें। का समस्या क्या है? का 19 ऊँटें हैं। बंटवारा इस तरह से है कि आधी संपत्ति बेटा की, चौथा हिस्सा जो है धर्म में खर्च और पांचवा हिस्सा नौकर। वे सज्जन क्या किए, अपना एक ऊँट उसमें मिलाए, 20 हो गया और 20 को बांटने में 20 का आधा 10 हो गया। 10 ऊँट बेटा को मिल गया। अब 20 ऊँट है तो 20 का चौथा भाग 5 ऊँट होते हैं, तो 5 ऊँट जो है धर्म खाते में खर्च कर दिया। अब 20 का जो है पांचवा हिस्सा, तो पांचवा हिस्सा कितना होता है? 20 का पांचवा हिस्सा 4 ऊँट जो था वह नौकर को दे दिया, यानी 4 नौकर को, 5 धर्म खाते में 9 और 10 बेटा को 19। कहा एक ऊँट आपका बच गया। कहा उस पंच ने किया एक ऊँट मेरा, मैं इस पर चढ़ कर आया था, अब इस पर चढ़ कर मैं जा रहा। कहा बंटवारा तुम्हारा हो गया। मतलब उस एक के बिना 19 का बंटवारा नहीं हो रहा था। वह एक जब उसमें जुड़ गया तब सुगमता से बंटवारा भी हो गया और एक बटा भी नहीं, एक ज्यों का त्यों रह गया। उसी तरह से वे परमात्मा, वे एक है, उनके बिना कुछ होता भी नहीं है। वे ऐसा है कि उनके बिना कुछ होता नहीं है, वे हैं तभी सब कुछ हो रहा है। गुरु महाराज जी ने कहा करो न कुछ, कुछ हो तो न तुम बिन, सबके अचल मुकाम। महिमा या परम्पार प्रभु की बुद्धि होता है राम। वे कुछ नहीं करते हैं और उनके बिना कुछ होता भी नहीं। जैसे आकाश है, अगर ये आकाश नहीं होता तो पंडाल कहां से लगता? जगह नहीं होती, कहां पंडाल लगता? जबकि पंडाल लगाने वालों ने धोखा दिया। पंडाल बहुत आगे तक लगाने की बात थी, सजाने की बहुत अच्छी तरह से सजाने की बात थी, बहुत सुंदर ढंग से बनाने की इच्छा थी इन लोगों को। गछा भी था, 10,000 रुपये की बात किया था, लेकिन फिर भी जो है वह काम नहीं कर सका, दूसरे काम में वह उलझ गया। बाद में इनको जो है एक थोपा गया इसी तरह से। तो मैं कह रहा था अगर यह जगह नहीं होती तो पंडाल कहां से लगता? तो आकाश अगर नहीं होता भी, अवकाश नहीं, तो आकाश के बिना कुछ होता नहीं है और आकाश कुछ करता भी नहीं। आकाश जैसे है वैसे है, या कुछ नहीं करता है और इनके बिना कुछ होता भी नहीं है। उसी तरह से वे परमात्मा राम
उनके बिना कुछ होता भी नहीं है और वे कुछ करने में दिखे भी नहीं जाते हैं कि वे ऐसा कर रहे हैं। ऐसे जो राम है वे, उस राम को के लिए संतों ने कहा, ऐसे उपनिषद वेद इसके लिए साक्षी हैं। कहा जाता है कि वायुर्य थैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्ठो। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी तरह से वह एक ईश्वर सब में रहकर सब में परिव्याप्त होकर और सबसे वे बाहर भी है। ऐसा शास्त्र बता रहा है। यन मनसा न मनुते एना और मनोमतम तदैव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि मुपासते। केनोपनिषद में कहता है, जो मन से मनन नहीं किया जाता है, जिनकी शक्ति से मन मनन कर सकता है, जो आंख से देखा नहीं जाता, जिनकी शक्ति से यह आंख देख रही है, जो इस कान से सुना नहीं जाता है और जिनकी शक्ति से यह कान भी सुनता है, अर्थात जिनकी शक्ति से हमारी सभी इंद्रियां कार्यरत है, काम कर रही है, वह शक्ति जो है परमात्मा है, वह राम है। ऐसे राम के चरणों में प्रेम करने की बात गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि ऐसे जो राम है उनके चरणों में प्रेम कीजिए। राम स्वरूप तुम्हार वचन यगोचर बुद्धि पर अविगत यकथ अपार नेति नेति नित निगम का। जग पेखन तुम देखन हारा विधि हरिशंभ नचावन हारा देव न जाना मरम तुम्हारा और तुम्हें को जानन हारा इत्यादि बातें। तो ऐसे राम को जानने के लिए कहा, उनके चरणों में प्रेम कीजिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। कमट पीठ जामय बड़बाड़ा बंधिया सुख बरु काहू मारा। फूल न बर बहुविधि फूला जीव न सुखला हरि प्रतिकूला। राम से विमुख रह करके हमारा कल्याण नहीं। मंदोदरी ने कहा रावण से, जब रावण मारा गया, धराशायी जब थे, मंदोदरी जब विलाप कर रही थी तो मंदोदरी कह रहे, पति गति देखते करो पुकारा, छूटे कच नहीं बपुस संभारा। उर तारना करे विधि नाना, रोबत करे प्रताप बखाना। अपने पति की गति देखकर मंदोदरी रो रही है और विलाप भी कर रही है, बल पराक्रम का बखान भी कर रही है। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। भुजबल जितहु काल जमसाई, आज पड़े हो अनाथ की नाई। हे नाथ, आप जब चलते थे तो आपके पैरों के तले दबकर यह धरती डोलती रहती थी। तेजहीन पावक शशि तरनी, आपके जो तेज, आपके तेज के सामने अग्नि, चंद्रमा और सूरज भी तेजहीन रहते। भुजबल जितहु काल जमसाई, आप अपनी भुजाओं के बल पर दिक्पाल और जमराज को भी जीते हुए थे। ये अपने सामर्थ, लेकिन आज पड़े हो अनाथ की नहीं। वही आज आप अनाथ की तरह जो है धरती पर गिरे पड़े हुए हैं। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल वर्णिन जाई। संसार में तुम्हारी प्रभुता जो है
विख्यात है। और तुम्हारे जो बेटे पुत्र पोते हैं उन सबों का भी पराक्रम बढ़ा चला हुआ है। लेकिन इतना सब रहते हुए भी ऐसा कैसे हुआ? राम विमुख यशहान तुम्हारा, रहा न कुल कोई रो बनहारा। राम से विमुख होकर रहने के कारण तुम्हारी आज हालत हुई है, दशा हुई है। जो ऐसा हुआ कि तुम्हारे रोने पर, तुम्हारे मरने पर तुम्हारे लिए रोने वाला एक भी नहीं बचा, राम से विमुख होकर रहने के कारण। अर्थात वह राम स्वरूप अनंत असीम अजन्मा, उन राम के चरणों में हमारा प्रेम होना चाहिए। महर्षि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु, जब श्वेत केतु विद्या अध्ययन करके आया बनारस से, 12 वर्ष तक वहां रहा, 12 वर्षों तक वेद का अध्ययन किया, ज्ञान अर्जन किया। लौटकर जब घर आया तो ज्ञान का अहंकार तो हो ही जाता है। हम बनारस में पढ़े हैं, बनारस की विद्या पढ़े, बनारस में रहकर पढ़े हैं, लोगों को यह अहंकार होता ही है। अहंकार में रहने लग गए। उनके पिता ने देखा ज्ञान का अर्जन तो किया है, लेकिन समुचित ज्ञान, सही ज्ञान इनको नहीं हो पाया। कहा, तब उनके लिए पिता ने कहा कि बेटा, क्या वह तुम जान लिया जिसके जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है? जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है। उद्दालक ने कहा, श्वेत केतु ने कहा, पिताजी, मेरे गुरुदेव आचार्य श्री जो जानते थे बिना छिपाए सब कुछ मुझे बता दिए, लेकिन उसमें यह ज्ञान नहीं मिला है जैसा कि आप पूछ रहे हैं। कहा, बेटा एक काम करो, बहुत से मूर्तियां ले आओ, मिट्टी की मूर्तियां ले मंगवा लिए, बहुत सी मूर्तियां जिसमें खिलौना भी, कुछ बर्तन भी, कुछ भगवान की मूर्ति भी, चाहे गणेश जी की हो, शिव जी की हो, राम की हो, कृष्ण जो भी है, सब मूर्तियां ले आए। और कहा कि बेटा, अब इस सभी मूर्तियां को तुम तोड़ दो। मूर्तियां तोड़ दी गई। मूर्तियां तोड़ देने के बाद कहा, अब बेटा बताओ क्या बचा? कहा, अब तो मात्र मिट्टी बची है। कहा, नाम और रूप सब खत्म हो गया। रूप इसमें भी आ गया था और नाम भी अब इसका खत्म हो गया। जब मिट्टी बन गई तो नाम और रूप सब खत्म हो गया। तो जिनके रहने से, जिनके माध्यम से यह नाम और रूप बना था, वह तो बचा हुआ है। नाम और रूप जिनके आधार पर था, वह तो अब जो मूल में है बचा हुआ, और जिनके आधार पर यह बना था वह सब खत्म। मतलब उसी एक राम के द्वारा यह सारी दुनिया, हम और आप, तो जो एक राम है वह एक राम कैसे मिलेंगे? कहा, बेटा इस आंख से वे देखने में नहीं आएंगे, उनको प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। अर्थात वह दृष्टि चाहिए जिस दृष्टि से कि हम उनको देख लें। यही गुरु महाराज जी का ज्ञान है। गुरु महाराज जी ने कहा, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हो के पार, कैसे? तन सुषमन तिल हो, तिल तन भीतर होंगे सबसे न्यार।
सुषमना के बारिक द्वार में जब प्रवेश करेंगे गुरुगम होकर, गुरुगम से सुषमन में पाठ कर अंतर पथधारी, अंतर का रास्ता पकड़ में आएगा। वह रास्ता क्या है? तो ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धारधरी, वो सबसे न्यारी ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद, यही दोनों आधार हैं। तो यही पकड़ने के लिए संत लोग कहते हैं कैसे पकड़ेंगे? यही ज्ञान गुरु महाराज जी का है। इस सत्संग के द्वारा यही सब ज्ञान हम लोगों को मिलता है, इसी का प्रचार होता है। लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा अंतर का मार्ग मिलेगा कैसे? इस ज्ञान के द्वारा तो मिलेगा जब ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे और वैराग्य युक्त करेंगे, तब वैराग्य भी मन में हो और तब जब उपासना करेंगे तब लाभ होगा। लेकिन इसके लिए संयम से रहकर करेंगे, सदाचार में रहकर करेंगे, संयम धर्म का निर्वाह करके करेंगे, तब आपको सफलता मिलेगी, हमारा जीवन सफल होगा। तब जो हमें उपलब्ध करना चाहिए उनकी विभूति, उनका रंग रूप, उनका आकार प्रकार, या उनको हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम दे रहा हूँ। अब हमारे जो है श्रद्धेय निवास बाबा ये जैसा करेंगे, मंच इनके ऊपर है। श्री सद्गुरु महाराज की